नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। क्या कल एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो जाएं सारे के सारे ट्रेडर्स और निवेशक भी? आप कह सकते हो, क्योंकि लॉस आएगा तो सबको ही आएगा। दोस्तों ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि फ्राइडे जो कुछ हुआ पूरे के पूरे दुनिया भर के बाजारों में वो आप सभी ने देखा। आज हमें लग रहा है कि बाजार बंद है, छुट्टी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन छुट्टी केवल इंडिया की है। बाकी दुनिया खुली हुई है, बाजार ट्रेड कर रहे हैं और क्रैश हो रहे हैं एक बार फिर। तो कोई रिबाउंड, कोई रिवर्सल नहीं दिख रहा है। सबसे पहले एशिया के मार्केट्स आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ लोग जापान 4% क्रैश हो गया है आज। निकाई 1500 पॉइंट नीचे आ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मैंने जस्ट रिपोर्ट पढ़ी थी, मैंने मार्केट नहीं देखा था, बट अभी समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखा गया है। जापान के मार्केट करेक्शन के बाजार में चले गए हैं, बड़े वाले, और 4% आज क्रैश हुआ है। फ्राइडे 2% क्रैश हुआ था। जापान निकाई एंटर करेक्शन एज ट्रम्प्स इंपेंडिंग टैरिफ ड्राइव सेल ऑफ इन एशिया मार्केट। तो बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। न केवल जापान दोस्तों, अगर साउथ कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स देखें तो 3% नीचे दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी देखा जाए तो 0.25% गिरकर बंद होता हुआ दिखा है। बहुत ही खराब दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है चीजें। मतलब मैं एक बार आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं मार्केट्स की। जापान करीब 4% नीचे, शंघाई आधे %, चाइना जो आउट परफॉर्म कर रहा था वो भी 1% नीचे, कॉस्पी 3% नीचे। ताइवान की बात करें अगर तो 4.25% क्रैश, मलेशिया 1.5% क्रैश। बहुत बुरा हाल है। CNBC 100 एशिया इंडेक्स की बात करें तो 2.25% तो ये भी क्रैश हुआ है। बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन दिख रही है। मतलब सोचकर डर लग रहा है। मैं डराने का काम नहीं कर रहा, लेकिन माहौल बहुत खराब हो रहा है लिटरली। अपनी इकोनॉमी ठीक दिख रही है, लेकिन इतना खराब होगा अगर ग्लोबल तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। अब आता हूं यूरोप पे, जो जस्ट अभी ओपन ही हुए हैं, ज्यादा देर नहीं हुआ है। कैक 1% नीचे है, डेक्स 1% नीचे है और फिटसी भी 1% नीचे है। तो यहां भी परेशानी। फ्राइडे आप सभी ने अमेरिका में भयंकर सेल ऑफ देखा ही था। और अगर मैं अभी भी बात करूं आप सभी के साथ, तो डाउ फ्यूचर्स करीब 177 पॉइंट नीचे दिख रहा है। नेस्डेक फ्यूचर्स 1% नीचे दिख रहा है और S&P 500 में भी आधे % से ज्यादा की गिरावट दिख रही है, जिसमें फ्राइडे डाउ 715 ऑलरेडी टूट चुका है पॉइंट्स। नेस्डेक इंडेक्स 0.3% टूट चुका है। S&P 500 रसल 2000 2% टूट चुका है। ये सारी चीजें दोस्तों देखने का मेरे को लगता है हम लोग 23,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, और 23,000 पे रुक जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं रुके तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। गिफ्ट निफ्टी की बात करो तो वहां भी करीब 250 पॉइंट्स का कट देखने को मिल रहा है और 23,350 आ रहा है मार्केट। दोस्तों बहुत भयंकर सेल ऑफ दिख रहा है चौतरफा। और अभी टैरिफ तो लगा नहीं है, बस खबरें आ रही हैं, नजदीक आ रही है तारीख 2 अप्रैल, परसों टैरिफ को लेकर बहुत कुछ आएगा। रेसिप्रोकल टैरिफ भी लागू हो जाएगा। लेट्स सी क्या आता है क्या नहीं आता है, बट माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अब काफी लोग पूछेंगे ठीक है भाई अब क्या करें, क्या बेचकर भाग जाएं कल, यही सही है या क्या करें? मैं आपके साथ पहले ही कह चुका हूं, जब बाजार गिरता है बहुत शार्प गिरता है और बहुत तेज गिरता है, पैनिक क्रिएट करता है। अगर आपका व्यू मोर देन 3 ईयर्स है तो जो पैसा बाजार में लगा हुआ है लगा रहने दो, लेट इट बी, और फ्रेश कैपिटल टाइम टू टाइम मार्केट में डालने की कोशिश करो। और अगर आपका व्यू 3 महीने, 6 महीने, 1 साल का है तो आप दूर रहिए बाजार से। अगर आपने बाजार में लोन लेकर पैसा लगाया है, कर्ज लेकर पैसा लगाया है, या अपनी जरूरत का पैसा बाजार में लगाया है जिसकी जरूरत 3-6 महीने में आपको आने वाली है, तो उस पैसे को विड्रॉ कर लो, निकाल लो। यही आपके लिए डिसिप्लिन के तौर पे बेटर है। आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे। बस चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत में दिख रही है इस समय, और ये सब दिक्कत आ रही है अमेरिका की वजह से। निफ्टी पे आ जाता हूं दोस्तों। आपको याद होगा फ्राइडे, थर्सडे और उससे पहले भी एक ही चीज गीत गाया है मैंने। रेंज है 23,400 23,800, इसके ऊपर ही फ्रेश तेजी आएगी, उसके नीचे सेटिंग आ सकती है। मेरे को लगता है कल 23,400 के नीचे ही गैप डाउन ओपन होंगे हम, जिस कदर सिचुएशन दिख रही है मार्केट में। अमेरिका इतना भयंकर टूटने के बाद कोई रिवर्सल के संकेत नहीं दे रहा है, और एशिया तो क्रैश हो गया है, और हम एक एशियन मार्केट में ही आते हैं। हालांकि हम फॉलो अमेरिका को करते हैं, लेकिन चीजें बहुत खराब हो रही हैं। देखा जाए तो अगर हम पॉजिटिव आशावादी होकर सोचें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो ये भी है कि दुनिया भर में प्रॉब्लम आ रही है अब तो,
और ज़्यादा FIIs को हमारे ऊपर भरोसा होगा क्योंकि हमारी इकोनॉमी बेटर कर सकती है, हमारी इकोनॉमी में उतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिखती हैं, तो फिर हम और ज़्यादा प्रेफर्ड पिक बनेंगे FIIs के लिए, तो फिर बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। बट अभी ओवरऑल शॉर्ट में बात करूँ तो चीज़ें काफ़ी ख़राब दिख रही हैं। आपको सावधानी करने के लिए बोलूँगा मैं। और फ्रेश कैपिटल के लिए जो मैंने बोला, अगर आपका व्यू लंबा है तो लगाओ, यही मौका होता है लगाने का और कुछ नहीं है। और अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा वेट करें तो ज़्यादा बेटर है। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।